Hello student. Today we will discuss about exercise 1.2 class 11th. In this exercise we will study about empty set, finite set, infinite set or equal set. First of all we will discuss about empty set. A set which does not contain any element is called the empty set or null set or void set also we can say. देखो हमें यह नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट एम्प्टी का मतलब क्या होता है खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो क्या कहलाएगा हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंबल फाई, और एम्प्टी करली ब्रैकेट का भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। वी विल टेक वन एग्जांपल, लेट a is equal to x such that value of x greater than 1 or less than 2 and x is in नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, और यहाँ क्या कहा हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ x क्या हो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। तो ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ नहीं है जो क्या हो 1 से ग्रेटर और 2 से लेस देन हो और जो क्या हो नेचुरल नंबर हो। सो इट मीन्स दिस सेट इज एम्प्टी सेट या नल सेट एंड इट्स डिनोटेड बाय एम्प्टी करली ब्रैकेट और फाई। वन अनदर एग्जांपल वी विल टेक, let set b is equal to x such that x square is equal to 4। हम क्या ले रहे हैं x square is equal to 4, x is odd, इसका मतलब वैल्यू ऑफ x क्या हो odd और उसका स्क्वायर करें तो क्या है 4। तो स्टूडेंट जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आती। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर आता 4 और 2 क्या हमारे पास even। इसने क्या कहा x is odd, it means this also empty set, so we will write here b is empty set and it's denoted by b is equal to 5। now we will discuss about finite और infinite set। तो स्टूडेंट फाइनाइट और इनफाइनाइट ये भी हमें क्या हो रहा है नाम से ही क्लियर हो रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है जो काउंटेबल हो वो क्या होंगे हमारे फाइनाइट सेट, और जो अनकाउंटेबल हो वो क्या होंगे हमारे इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट a set which is empty set also finite set or consist of a definite number of element, it means countable elements is called finite number of set। otherwise the set is called infinite, जो uncountable होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे infinite set। for example, let set a is equal to x such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 is equal to 0। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी नेचुरल नंबर हो और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे इसको सेटिस्फाई करे। यहां हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स फैक्टर गिवन है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2 आएंगी हमारे पास। इसका मतलब जो एलिमेंट है वो क्या होंगे 1 और 2। ये क्या है स्टूडेंट हमारे काउंटेबल है, सो इट्स आवर फाइनाइट सेट। वन मोर एग्जांपल वी विल टेक हियर, लेट सेट b इज इक्वल टू x such that x belongs to n। इसका मतलब क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी नेचुरल नंबर होगी एंड x इज प्राइम, x क्या हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास 2 3 5 7 सो ऑन टू इनफाइनाइट। यहां कोई लिमिट नहीं बताई गई, यहां पे क्या कहा सीधा x इज प्राइम, तो ये कहां तक जाएंगे इनफाइनाइट तक। सो इट्स कॉल्ड आवर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। सो वी कैन राइट हियर b इज इक्वल टू 2 3 5 7 so on to infinite, it's our infinite set। now equal set क्या होता है स्टूडेंट जिसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या इक्वल हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो इक्वल। टू सेट्स a एंड b, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सेट है a और b, आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो एंड वी राइट a इज इक्वल टू b। कोई भी अगर दो सेट इक्वल है तो हम उनको किस तरीके से लिखेंगे a इज इक्वल टू b। अदरवाइज सेट आर सेट टू बी अनइक्वल, अदरवाइज वो सेट क्या होंगे हमारे अनइक्वल होंगे और उनको हम किस तरीके से लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b। लेट वन एग्जांपल, सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट b इज इक्वल टू 4 3 2 1। अब स्टूडेंट यहां ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 एलिमेंट सेट ए में भी है और सेट बी में भी, 2 ऑल्सो 3 ऑल्सो 4 ऑल्सो। इसका मतलब क्या है सेट ए के सभी एलिमेंट्स किसके अंदर लाई कर रहे हैं सेट बी में लाई कर रहे हैं। सो वी कैन से सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, इट इंप्लाइज
A is equal to B. Now exercise 1.2 question number first. Which of the following are example of null set? हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, उसमें से हमें बताना कौन सा null set है. फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर. सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर किसका चाहिए हमें? ओड नेचुरल नंबर और डिविजिबल बाय 2. तो स्टूडेंट आपको पता है डिविजिबल बाय 2 जितने भी टर्म्स है हमारे पास वो क्या होती है? सब की सब इवन होती है. तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो हमारे पास क्या हो? ओड नेचुरल नंबर और डिविजिबल बाय 2 होती हो. तो इसलिए क्या होगा हमारा? इट्स ए null set. So we will write here set of odd natural number divisible by 2 is null set. Is null set. In second part, set of even prime number. Set of even prime number. जैसे कि आपको पता है हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है. तो इसका सेट क्या बनेगा हमारे पास? सेट 2 बनेगा लाइक दिस टाइप. सो इट्स ए नॉट नल सेट. नॉट नल सेट. तो ये हमारा नल सेट नहीं है. इन नेक्स्ट पार्ट, x such that x is a natural number. x क्या हमारा? नेचुरल नंबर. और वैल्यू ऑफ x लेस देन 5. वैल्यू ऑफ x लेस देन 5 इट मीन्स 4, 3, 2, 1 so on. एंड x ग्रेटर देन 7 और वैल्यू ऑफ x क्या हो? 7 से ग्रेटर. इट मीन्स 7, 8, 9 so on to infinite. अब स्टूडेंट इन दोनों में क्या आ रहा है? कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही. इट मीन्स इट्स ऑल्सो आवर null set. This also null set. In next part, y such that y is a point common to any two parallel line. आपको पता है कोई भी दो पैरेलल लाइन हो उनके अंदर कोई भी हमारे पास पॉइंट कॉमन नहीं आता, इसलिए भी क्या होगा हमारा? null set होगा. It's also null set. It's also null set. Now second question, which of the following sets are finite or infinite? इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना? कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है. फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर. एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12. सो इट मीन्स इट्स फाइनाइट सेट बिकॉज ये क्या हमारा? डेफिनेट है. तो क्या होगा हमारा? फाइनाइट सेट. इट्स आवर फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. इन सेकेंड पार्ट, सेट हमारे पास गिवन है 1, 2, 3 सो ऑन टू. अब सो ऑन टू इनफाइनाइट तक ये हमारे पास गिवन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, डेफिनेट नहीं है. सो इट्स आवर इनफाइनाइट सेट. ये क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. इन नेक्स्ट पार्ट, सेट गिवन हमारे पास 1, 2, 3 सो ऑन टू 99, 100. ये क्या हमारा? डेफिनेट है. ये कहां तक है इसकी लिमिट? 100 तक. सो इट मीन्स दिस इज आवर फाइनाइट सेट. It's our finite set. Finite set. In next part, the set of positive integer greater than 100. क्या कहा इसने? Positive integer greater than 100. तो 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे स्टूडेंट हमारे? 101, 102 so on to infinite. This also our infinite set. ये क्या होगा हमारा? Infinite set. Infinite set. In next part, the set of prime number less than 99. क्या बताना हमने? सेट ऑफ प्राइम नंबर बताना और लेस देन 99. इसका मतलब ये क्या हमारा? डेफिनेट, क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे हमारे? 2, 3, 5, 7 सो ऑन टू 99. 99 तक जो भी हमारे प्राइम नंबर आएंगे वो क्या होंगे हमारे? एक लिमिटेड है. सो ये क्या होगा हमारा? फाइनाइट सेट. सो इट्स आवर फाइनाइट सेट. गॉट इट? In question third, state whether each of the following set is finite or infinite. हमें इनमें भी क्या बताना है कि ये जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. हमने क्या दिखाना है यहाँ पे? मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और इसके जो पैरेलल लाइन का जो सेट बनेगा वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आ सकती है, अनकाउंटेबल लाइन है. सो इट्स आवर इनफाइनाइट सेट. ये क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. इन नेक्स्ट पार्ट,
द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26, जो कि क्या है? डेफिनेट है, काउंटेबल है। सो इट्स आवर फाइनाइट सेट। ये क्या होगा हमारा? फाइनाइट सेट। इन नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर बताना जो क्या हो? 5 के मल्टीपल हो। और 5 के मल्टीपल कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। 5, 10, 15, 20 सो ऑन टू इनफाइनाइट। सो इट्स आवर इनफाइनाइट सेट। इट्स आवर इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, यू कैन से। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इस सेट के अंदर काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये जो सेट है ये क्या होगा? हमारा फाइनाइट सेट होगा। क्यों? अर्थ पे जितने जीव रहते हैं वो काउंटेबल है एक तरह से, ऐसा नहीं को अनलिमिटेड है। तो ये क्या होगा? हमारा फाइनाइट सेट। इट्स आवर फाइनाइट सेट। इन नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें क्या बताना है यहाँ पे? सेट ऑफ सर्कल। मान लीजिए हमारे पास क्या है? ओरिजिन, और इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। तो देखो स्टूडेंट, इस तरीके से भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहां से जितने भी सेट जाएंगे वो क्या होंगे? हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल होंगे। सो इट्स आवर इनफाइनाइट सेट। इट्स आवर इनफाइनाइट सेट, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट सेट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताने यहाँ पे कोई भी दो सेट जो है वो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल सेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? अगर उनके सभी एलिमेंट्स इक्वल हो और नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो? सेम हो, वो सेट क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। इन फर्स्ट पार्ट, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड सेट बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो देखो डी हमारा फर्स्ट ए सेट ए में भी है और सेट बी में भी गिवन है। सेट सी ऑल्सो, बी ऑल्सो और ए ऑल्सो। सिर्फ क्या इनका ऑर्डर चेंज है, लिखने का जो ऑर्डर है वो क्या हमारा डिफरेंट है। लेकिन सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? जो एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहे हैं वो एलिमेंट सेट बी में भी लाई कर रहे हैं। सो यू कैन से सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इन सेकेंड पार्ट, 4, 8, 12, 16, 8, 4, 8, 8, 4, 4, 12। 12 जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन वो सेट बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा। इट मीन्स वी कैन राइट हियर 12 बिलोंग्स टू ए एंड 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब ये एलिमेंट क्या कर रहा है? सेट ए में तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन सेट बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा। इट मीन्स ये सेट क्या होंगे? हमारे नॉट इक्वल सेट होंगे। सो वी विल राइट हियर इट इंप्लाइज सेट ए नॉट इक्वल टू बी। इन नेक्स्ट पार्ट, सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। सेट ए में क्या हमारे पास 2 के मल्टीपल नंबर और कहां तक है? 10 तक। इन सेट बी, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। x क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे एंड x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 10। अब इसने क्या कहा? इवन इंटीजर। सो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास? सेट बी में हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल हो, लाइक 2, 4, 6, 8। और इसने कहां तक कहा हमारे पास? वैल्यू ऑफ x क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 तक जाएगा। 6, 8 और 10, ये क्या होगा हमारा? सेट बी। नाउ वी विल चेक इन सेट ए 2, 4, 6, 8, 10। इन सेट बी ऑल्सो 2, 4, 6, 8, 10। सभी एलिमेंट्स क्या है? यहाँ इक्वल है। सो वी कैन से सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इन नेक्स्ट पार्ट, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। हमें क्या चाहिए? x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर जो सेट ए है, इसमें क्या कहा इन्होंने? x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल हो। अब 10 के मल्टीपल क्या होंगे हमारे पास? 10, 20, 30 सो ऑन टू इनफाइनाइट। एंड इन सेट बी में क्या गिवन हमारे पास? 10, 15, 20 सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब देखो स्टूडेंट, यहां क्या हमारे पास सिर्फ 10 के मल्टीपल है और यहां क्या हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म भी गिवन है 15, 25। और ये जो एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर लाई नहीं कर रहे। सो विल राइट हियर 15 बिलोंग्स टू सेट बी एंड 15
does not belongs to set A. So set A not equal to set B. Now question number 5, are the following pair of sets equal? Give reason. हमें बताना कि भाई कौन सा सेट इसमें इक्वल है और गिव रीजन, रीजन भी देना आपने यहाँ। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेट ए क्या हमारे पास 2 और 3 एलिमेंट यहाँ गिवन है। इन सेट बी x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का यहाँ यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। स्प्लिटिंग मेथड जब हम यूज करते हैं तो हम क्या लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और उसकी क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1 इंटू 6। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट क्या आए 6 आए और ऐड करें तो कितना है 5, 3 टू 6। सो वी कैन टेक इट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस, अब नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं, कितना आएगा 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3 कॉमन इनटू x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होंगे 0 के इक्वल। क्यों, मुझे यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 0 की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। हमारे एलिमेंट क्या है -3 और -2। सो सेट बी इज इक्वल टू इन रोस्टर फॉर्म -2 और -3। अब देखो सेट ए में क्या गिवन हमारे पास 2 और 3 और सेट बी में क्या -2 और -3, दोनों क्या है अनइक्वल। सो set A not equal to set B. In second part, A is equal to x such that x is a letter in the word follow and B set is equal to y such that y is a letter in the word WOLF। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके भी सेट को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सेट A is equal to क्या कहा इन्होंने, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, हमें क्या करना, जो फॉलो वर्ड गिवन है इसको किस में कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त मैंने क्या बताया था, हमने क्या करना है, इनको रिपीट नहीं करना है। जो वर्ड रिपीट है उनको क्या लिखेंगे हम, 1 टाइम लिखेंगे। तो यहां से क्या आएगा F O L और W, ये क्या होगा हमारा सेट A। Now in set B, y is letter in the word WOLF। अब यहाँ ऑलरेडी क्या हमारे पास सभी वर्ड क्या सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको यहाँ लिखते हैं WOLF। अब दोनों सेटों को हम ऑब्जर्व करते हैं, F हमारा सेट A में भी और सेट B में भी, O also, L also एंड W also। तो इसका मतलब क्या, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सभी किस में लाई कर रहे हैं, सेट बी में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है नीचे, हमें इनमें से बताना है कौन से सेट आपस में इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। यहाँ क्या कहा इसने, सिलेक्ट इक्वल सेट, सिर्फ क्या बताना जो सेट इक्वल है। तो चेक करते हैं, सेट ए में एलिमेंट क्या हमारे पास 2 4 8 12। अब यहां से हम देखते हैं इसमें क्या हमारे पास 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या दोनों में एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ 2 लाई कर रहा है लेकिन 8 इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, 1 यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ए और बी क्या हमारे इक्वल नहीं है। इसी के साथ चेक करते हैं, 4 8 12 14, 4 8 12 तो यहाँ पे क्या सेम है, लेकिन 14 क्या कर रहा है, यहाँ बिलोंग्स कर रहा है और सेट ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। सेट डी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये सेट किसके साथ कंपेयर करते हैं, सेट बी से। यहां देखो 4 3 2 1, जो एलिमेंट सेट बी में वही एलिमेंट किसके अंदर भी हमारे पास सेट बी में है। तो इट मीन सेट बी किसके इक्वल है, सेट डी के। और चेक करते 3 1 4 2 किसी और सेट में है या नहीं।
सेट ई में भी नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में भी यहाँ केवल नहीं है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट और कौन कौन से सेट यहाँ इक्वल है। तो बड़े ध्यान से आपने इन सभी को चेक करना है। सेट ई में क्या गिवन हमारे पास -1 और 1, एफ 0 है नॉट इक्वल, 1 -1 सेम एलिमेंट्स गिवन है दोनों में, इट मीन सेट ई और जी क्या हमारे पास इक्वल है, सेट ई इज इक्वल टू जी। बाकी अदर कोई भी सेट हमारे इक्वल नहीं है। तो यहां से हमारे पास कौन कौन से सेट इक्वल है, बी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू जी। आप इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये सेट हमारे पास इसमें बिलोंग्स कर रहा, बाकी किसी में भी बिलोंग्स नहीं कर रहा, तब उस फॉर्म में भी इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।